प्रयाग का नाम, प्रयाग तो स्नान के लिए जाना जाता है, तो वहां गंगा भी है, यमुना भी है, त्रिवेणी भी है, इसलिए त्रिवेणी भी सरस्वती के नाते त्रिवेणी कहते हैं। गंगा दिखाई देती है और यमुना भी दिखाई देती है। सरस्वती कहाँ है? कभी आप अगर उत्तराखंड में गए होंगे जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई, और लोग जाते भी हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो केदारनाथ थोड़े पहले है, बद्रीनाथ थोड़ा आगे है। जोशीमठ से ही हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं, और सारी कुछ लोग अब तो हरिद्वार से ही हेलीकॉप्टर मिलने लगे हैं। तो 400 किलोमीटर है हरिद्वार से, और पहाड़ियों पर जब आप जाएंगे तो लगेगा कि अब लौटेंगे कि नहीं, क्योंकि जो लोग गए हैं उसे जानते हैं। तो जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ का दर्शन करके, भारत का अंतिम गांव है माना गांव करके, अंतिम गांव, तो वहां जाएंगे 7 किलोमीटर और ऊपर, तो वहीं सरस्वती का उद्गम स्थल है। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे धर्मराज युधिष्ठिर के साथ, तो वहां दृश्य वो देखा कि बहुत सुंदर, वहीं पर द्रौपदी मैया वो पार नहीं कर पा रही थी पुल, तो भीम ने एक पत्थर लाके रख दिया, उसको कहते हैं भीम पुल। अच्छा, भीम पुल पे आप जब खड़े हो जाएंगे तो ऊंचाई से सरस्वती बड़ी तेजी से गिर रही है और उसके छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे। अच्छा, भीम पुल पे खड़े होकर जिन्होंने सरस्वती मैया का दर्शन किया, हाथ खड़ा करना, 1 2 3 4 5, जय हो। बहनों में भी है, बहुत सुंदर, आपके लिए तालियों से अभिनंदन। जब आप उस भीम पुल पे खड़े होंगे तो फिर ओबरा भूल जाता है, क्या सुंदर वो रम्य और वो आरावली और वो दूध जैसा जल। तो वहीं पर 18वां पुराण थोड़ा नीचे आने पर वेदव्यास गुफा है, वहीं पर लिख रहे होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी है, संतों ने भी कहा। तो लिख रहे हैं तो वेदव्यास जी ने कहा, हे सरस्वती, तुम्हारे कलकल कलकल के आवाज से मेरे कानों में बहुत विघ्न हो रहा है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं नारद जी के निर्देशानुसार अपने आनंद के लिए और जगत के कल्याण के लिए भगवान गोविंद का, कन्हैया का लीला चरित्र भागवत लिख रहा हूँ। लेकिन माने नहीं माना, प्रकृति है, अब देखिए भगवान का ही सम्मान। जब नहीं माने तो ऋषि ने जल लिया, कहा जा तो यहीं अलखनंदा में विलुप्त हो जाए। अलखनंदा कौन है? वहीं बर्फ से गिरती हुई एक नदी है और इतनी गहरी है कि जब वहां से कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि पहाड़ियों पर चारों चक्का कई बार नहीं जाता था, अब तो जाने लगा, तो बसें गिर जाती थी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसी अलखनंदा में समा जाते। अलखनंदा में आप ऐसे पानी डालेंगे ना हाथ में तो लगेगा अंगुली कट जाएगी। और वहीं जहां पर बद्रीनाथ है, वहीं पर आप जाएंगे ना ठंड में, तो नल चलाएंगे हाथ धोने के लिए, तो नल तो बर्फ जैसा हो जाएगा, लेकिन उसी की बगल में आप सोचिए, आप इतना सुंदर तप्त कुंड है कि आप गले तक उसी में डूब के बैठ जाइए, आनंद लीजिए, एकदम गरम गरम। ये प्रकृति का बड़ा गजब, वो इसीलिए उसे देवभूमि कहा, देवालय कहा। तो वहां से विलुप्त हो गई, तो देवताओं ने प्रार्थना किया, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की देवी है नारायण, हे जगत के पालनहार, इनको प्रकट करिए। तो देवताओं की स्तुति पर वेदव्यास ने कहा कि जहां कर्म रूपी यमुना और भक्ति रूपी गंगा होगी वहीं ज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा, एक दर्शन दे रहे हैं। तो प्रयाग में जब आप आएंगे तो कहते हैं कि राम भक्ति जह सुरसर सहारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भक्ति रूपी गंगा मैया है और कर्म रूपी गंगा मैया है, इसलिए जहां किला है उसी के सीध उस किनारे पर ठीक मध्य में एक बहुत सुंदर कुंड जैसा ऊपर आता है, जहां नाव से हम संगम मान के नहाने जाते हैं। वहीं सरस्वती का फिर से प्रागट्य हुआ, इसलिए हम लोग उसे त्रिवेणी कहते हैं और हम उस त्रिवेणी का दर्शन करें।